अंतरा एपिसोड 14। यशवंत जी वहाँ का माहौल देखकर समझ गए कि वहाँ चल क्या रहा है। वो अंदर आए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और रियांश से बोले, मैं जानता हूँ कि तुम अंतरा का सच जानना चाहते हो। उनकी बातें सुनकर जहाँ रियांश के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, वहीं अनिल जी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। यशवंत जी अनिल जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अब बस बहुत हुआ अनिल। बरसों पहले एक गलतफहमी के चलते मैंने हमारी बचपन की दोस्ती को तोड़ दिया, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस गलतफहमी के चलते मेरी बहू के साथ भी कुछ गलत करे। यशवंत जी रियांश को देखते हुए बोले, अंतरा अनिल की नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम की दोस्त जानवी की बेटी है। उनकी बातें सुनकर रियांश हैरान रह गया। उसके फेस पर एक्सप्रेशन ऐसे हो गए मानो उसकी बात पर भरोसा ना हो रहा हो। यशवंत जी आगे बोले, तुम्हें जानवी तो याद है ना? उनकी बातें सुनकर रियांश के जहन में एक 21 साल की लड़की का चेहरा आ गया जो प्रेग्नेंट थी और एक छोटा सा बच्चा उनके बेबी बम पर किस करता हुआ बोला, मेरी एंजल। उसका ध्यान यशवंत जी की आवाज़ से टूटा। यशवंत जी उससे आगे और भी कुछ बताने लगे। वो जैसे जैसे बोल रहे थे, रियांश की हैरानी से आंखें बड़ी होती जा रही थी। लगभग 3 घंटे बाद स्टडी रूम से वो तीनों बाहर हॉल में आए। अनिल जी यशवंत जी के साथ वहाँ आ गए, जबकि रियांश अपने रूम में चला गया। अंतरा ने जब अपने पापा को देखा तो वो दौड़कर उनके पास आई और उनका हाथ पकड़कर बोली, पापा मुझे भी अपने साथ घर ले चलिए। अनिल जी उनके सर पर हाथ फेरने लगे और बोले, तुम यहीं रहो बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। उनकी बातें सुनकर वो उनके सीने से लगकर रो पड़ी। पूजा जी उनके पास आई और उसे गले लगाकर बोली, बेटा हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। कुछ देर बाद वो दोनों ओबरॉय मैंशन से निकल गए। दादाजी अंतरा से बोले, बहू जाओ तुम भी आराम कर लो जाकर। फिर यशवंत जी दादाजी को लेकर उनके रूम में आ गए। इधर अंतरा भी अब भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे रह रहकर रियांश की वो कड़वी बातें याद आ रही थी। वो कमरे में पहुंची तो रियांश उसे कहीं नहीं दिखा। उसने एक नज़र पूरे रूम में देखा और वहां से वॉशरूम की तरफ चले गई। वो वॉशरूम के अंदर आई तो उसने बिना देखे ही अपना साड़ी उतार कर फर्स्ट क्लॉथ बकेट में डाल दी। वो इस वक्त ब्लैक ब्लाउज और ब्लैक अंडर स्कर्ट में थी। उसके गोरे रंग पे काला रंग बहुत खिल रहा था। अब अंतरा ने जैसे ही अपनी गर्दन उठाकर सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई, आ। रियांश जो शावर के नीचे खड़ा भींग रहा था, उसने अंतरा को अंदर आते देखा लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसकी नज़र तो अंतरा के बदन पे थी। लेकिन उसने जब अंतरा की चीख सुनी तो अपनी छोटी आंखें करके उसे देखने लगा। अंतरा अब जल्दी से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फर्श गीला होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया। लेकिन इससे पहले वो गिरती, रियांश ने आगे आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अंतरा की पीठ रियांश के सीने से लगी हुई थी। वहीं अपनी पीठ पर रियांश के ठंडे सीने का स्पर्श पाकर अंतरा सिहरने लगी थी। रियांश अब तक उसे शावर के नीचे ले आया। उसने अब अंतरा को अपनी ओर टर्न किया। अंतरा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, क्योंकि रियांश इस वक्त सिर्फ एक बॉक्सर में था। अंतरा एक बार फिर जाने के लिए मुड़ी तो रियांश ने अपने दोनों हाथों से उसकी नाजुक सी कमर को पकड़कर वापस अपने सीने से लगा लिया। रियांश की दिमाग में पिछली रात का सीन घूमने लगा जब वो अंतरा के कपड़े बदल रहा था। ये सब याद आते ही रियांश के होंठ अब अंतरा की खुली पीठ पर शरारत करने लगे थे और उसके हाथ अंतरा के पेट को सहराने लगे थे। अंतरा की सांसें अब ज़्यादा से तेज होने लगी थी। उसने लड़खड़ाते शब्द में कहा, छोड़िए मुझे। उसकी आवाज़ सुनकर रियांश अपने होश में आया और उसे जल्दी से खुद से दूर करके बाहर चला गया। अंतरा ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वहीं बेडरूम में रियांश ने बॉल पर अपना हाथ मारा और खुद से ही बोला, ये मुझे क्या हो गया था, मैं इस लड़की की तरफ इतना आकर्षित होने लगा हूँ।
न चाहते हुए भी वो लड़की मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रियांश ओबरॉय पर आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर ये कल की आई हुई लड़की क्या चीज़ है। लेकिन ये जानवी आंटी की बेटी। इसके आगे के शब्द रियांश के मुंह में ही रह गए। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा और क्लोज की तरफ बढ़ गया। रियांश इस वक्त खुद से ही लड़ रहा था। उसका दिल चाहता था कि वो अंतरा को अपना ले, लेकिन उसका दिमाग उसे ये करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।